अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। कितने बच्चों ने पिछला होमवर्क कर लिया? काफी बच्चों ने अभी बता दिया है कि होमवर्क हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा अगर हो गया है 2.3 का आपने होमवर्क कर लिया है तो 4 सवाल 2.3 के बचे थे वो भी आप लोगों को कर लेने चाहिए थे वैसे, और जिसने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, यानी जिसने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। लेकिन हमने कल जहाँ पे छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम आज 2.3 को खत्म करते हैं और फिर बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 की, और वो भी सिंप्लीफाई है। ठीक है ना, 2.4 जो हमारे पास आ रही है उसमें भी हमें तकरीबन लॉस पढ़ने की जरूरत, मतलब और कोई नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि जो लॉस हमने पढ़े उससे 2.3 और 2.4 भी हो जाएगी। यानी आज जो 2.4 कराऊंगा वो भी लॉस से ही हो जाएगी। हाँ, 2.5 के अंदर कुछ मुझे नई चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, रेडिकल के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में, जो लॉस वगैरह है वो सब। ठीक है, खैर तो अभी हम बात करते हैं बेटा 2.3 को कंप्लीट करने की, फिर 2.4 पे बात करेंगे। अब हमारे पास 2.3 के अंदर जैसे कि लास्ट टाइम मेरे पास 9 तक क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन नंबर 10 मुझे नजर आ रहा है, सब अपने पास बुक रखें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास m+n और उसकी होल पावर बेटा मुझे नजर आ रही है यहाँ 7, जबकि मेरे पास यहाँ पर p+q है और उसकी होल पावर मुझे नजर आ रही है 5, और मजीद डिवाइडेड बाय पे मेरे पास क्या हो रहा है, सेम चीज है m+n, यानी सेम बेस है, और मगर इसकी पावर इस वक्त यहाँ पे 6 है, और इसके हिसाब से भी सेम बेस है p+q, मगर उसकी पावर मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है, यानी 2 पावर। ठीक, ऐसे इस पर 2 पावर, ऐसा ही। तो ये सवाल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक, इसमें क्या करना है, देखिए ये सवाल दिखने में बड़ा है, मगर अगर आपके कॉन्सेप्ट लॉस के बहुत अच्छे हैं, आपने लॉस को बहुत अच्छी तरह समझा हुआ है, तो ये सवाल तो बहुत ही हलवा सवाल है, पिछले सवालों से भी आसान है। आपका कॉन्सेप्ट है इनको लॉस के जरिए सिंप्लीफाई करना, और अगर आप ये बात सही से समझते हैं कि ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी है, यानी सेम बेसिस है, तो लॉ के मुताबिक आपके पास बेस इनकी 1 हो जाएगी, और नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से जाके क्या हो जाएगी, माइनस। और कुछ भी नहीं करना, इस क्वांटिटी के साथ भी ये करना है और p+q वाले के साथ भी यही करना है। देखिए पहला स्टेप, मैं सवाल को ऐसे सुधार दूंगा सवाल बढ़ाने के लिए, m+n की पावर 7, p+q की पावर 5, मजीद मेरे पास डिवाइडेड बाय के अंदर है m+n फिर से नीचे और पावर 6, मगर p+q की पावर मेरे पास है स्क्वायर। अब मैं कहूंगा ऊपर नीचे बेसिस मेरे पास क्या हो रही है, सेम। जब बेस 1 हो जाए, बेस को जब बेस सेम आ जाए तो बेस को 1 करो, डिवाइड में भी और मल्टीप्लाई में भी, लेकिन अब ये डिवाइड में सेम बेसिस है तो बेस को 1 करो, और नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से क्या करवा दो, माइनस करवा दो। देखिए इन दोनों की बेस 1 हो गई, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर लग रहा है इस पर, m+n पहले से पावर 7 वो लिखेंगे, पावर नीचे कौन थी 6, अब ये m+n नहीं रहेगा, बेस 1 हो गई है, ये 6 ऊपर जाके 7 में से क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब आपने इस पर लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये काम आप p+q पे भी करेंगे। आपके पास है p+q, लेकिन पावर पहले से 5 थी और नीचे स्क्वायर थी, मगर आपने तो बेस का कर ली थे, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, फाइनल बस स्टेप है और आंसर होगा। ठीक है, यानी कि m+n और उसकी होल पावर 7 - 6 1, मगर 1 पावर नजर नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं अब 1 नहीं लिख रहा, ना लिखो, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और p+q पे पावर 5 - 2 3, 1 के अलावा जो भी पावर होती है वो नजर आनी चाहिए। चलिए ये इसका क्या हो जाएगा, बस आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था। सेम ऐसे ही सारे सवाल है बेटा, तो मैं तकरीबन सारे तो नहीं कराऊंगा, इसके अंदर अभी मैं आपको 11 कर पा रहा हूं, और आपने सेम से तरह 12 और 13 खुद कर लेना है, आसान से। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा 2.4 पे भी मैं आज ही बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, 11 से आपको यानी कि एक हिंट मिल जाएगी 12 को सॉल्व करने की, और 10 से आपको हिंट मिल चुकी है 13 को सॉल्व करने की। तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 और 13 होमवर्क के, इसको नोट कर लें पहले। ठीक है, 12 और 13 होमवर्क के। 11 क्वेश्चन नंबर 11 -20, आपके पास ऊपर है 2p - 3q। भाई ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी टर्म आ रही है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर समेत ये बस बेस है, और कोई अपना यहाँ पर ये किरदार अदा नहीं कर रहा है, इसे बेस का किरदार अदा कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 2p - 3q, और मेरे पास यहाँ पर है 4 - 3r,
ठीक है, ये भी एक बेस है कोई। ठीक है, एक पे पावर है मेरे पास यहाँ 12 और दूसरे वाले के लिए मेरे पास पावर है 4 - 3r पे क्यूब 3 पावर। मजीद मेरे पास डिवाइडेड बाय के अंदर है माइनस का 4 फिर 2p - 3q होगा। पावर देख लेता हूं और यहाँ पे भी मुझे ये पता है कि 4 - 3r ही होगा। पावर देख लेते हैं, एक पर 9 है और एक पर कुछ भी पावर नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 होती है। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, बेस से बेस सॉल्व हो जाएगी और क्या होगा, नंबर से नंबर सॉल्व हो जाएगा 20 और 4। और मैंने पिछली कल की वीडियो में बताया था अगर दोनों जगह माइनस आ जाए तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप हमारा ये है कि हम सवाल कैसे उतारने वाले हैं, -20 2p - 3q पावर 12 4 - 3r होल पावर 3 मजीद डिवाइड बाय माइनस का 4 2p - 3q उस पे होल पावर मेरे पास 9 थी और 4 - 3r पे कोई पावर नहीं। सही, ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे मैं देख रहा हूं कि बेसिस तो सेम है, साथ में नंबर भी ऐसा है अपने मतलब का कि 420 को डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ साइन से साइन काटेंगे सबसे पहले, माइनस से माइनस गया, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई पूरी। अब 4 बनता और 4 5 या 20 होता है, 5 टाइम जा रहा है। ठीक है, तो अब जो बचा 5 बस वो लिखेंगे, अलग से भी लिख सकते थे 20/4 जैसे पिछले सवाल में कल करा था, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कट गया इससे, अब 5 बचा। ठीक है, अब इनकी बेस को एक कर लेते हैं, 2p - 3q डिवीजन में बेस नजर आ रही है ना, तो एक हो गई पावर 12 नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस यानी 9 जाके माइनस हो जाएगा। सेम इसके साथ भी 4 - 3r पहले से पावर 3 थी, कुछ नहीं है तो 1 पावर है, वो यहाँ पर इनविजिबल है मगर हम समझ सकते हैं कि 1 है, तो ऊपर जाके 1 क्या हो जाएगा माइनस। ये मेरे पास हो जाएगा 5 2p - 3q की पावर 12 - 9 3 और 4 - 3r की होल पावर 3 में से एक निकालना 2। इससे आगे कोई कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी सेम क्वांटिटीज नहीं है। सेम क्वांटिटीज होती है, हो सकता था फिर लॉ लग जाता है, लेकिन सेम क्वांटिटी नहीं है, सब डिफरेंट है, तो लिहाजा ये चीज जो आई है हमारा आंसर होगी। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसके जरिए आप 12 और 13 कर लेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क जा रहा है। अब हम बात करते हैं आज एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। ठीक है, वो भी सिंप्लीफाई। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 हेडिंग देते हैं। कौन सा सिंप्लीफाई पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 2.4 का सिंप्लीफाई। यार इसका भी बड़ा आसान सवाल है, कोई टेंशन की बात नहीं। देखो भाई, सबसे पहले तो सवाल आया क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का 3/12 और उसकी होल पावर मेरे पास है 6। सही है, अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो है वो आप लोग देख लेना, खुद ही पीछे से आंसर मैच कर लेना, उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। 3 भी आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा मैं इसके बाद। ठीक है, टेंशन नहीं लो, सारे कराऊंगा वैसे, लेकिन जो बिल्कुल आसान है वो मैं नहीं करा रहा, वो आप खुद मैनेज कर लेना। ठीक है, 1-2 दूंगा ना होमवर्क, ताकि हमारे काम भी जरा जल्दी आगे बढ़े। और ये तो ऐसे सवाल है आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, 2-3 स्टेप में हो जाते हैं इस वजह से। ठीक है, लेकिन मुश्किल चीज मैं खुद कराऊंगा। तो 3/12 वजह से क्या करें इसका, (3/12) होल पावर मेरे पास 6। पहला स्टेप मेरा ये कि मैंने सवाल को एज इट इज करा। उसके बाद ये 3/12 है मेरे पास। ठीक है, और पावर इसकी अगर 6 है, एक बार फिर लिखता हूं, लेकिन वो आप बोलेंगे डबल स्टेप उतार दिया। देखो मैंने इसमें ये दिखाना है कि मैं 3 और 12 को कैंसिल कर रहा हूं। तो पहले कोशिश करा करो कि अगर ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है ना, उनको सॉल्व करो। ये डिवीजन में अगर सॉल्व हो रहा है, इनको सॉल्व करो। 3 बनता 3 और 3 4 का क्या होगा मेरे पास 12, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, लेकिन 3 अपने आप से ऊपर कैंसिल हुआ है, 12 नीचे कैंसिल हुआ है, तो लिहाजा बचा है 1/4
और पावर उनकी अभी भी क्या है 6। अब इसका मतलब ये डिफाइन होता है कि ये पावर 1 पे भी 6 है, लॉ के तहत दोनों पे पावर आती है ना अलग अलग, 1 पे भी 6 है और 4 पे भी 6 है। कौन सा लॉ था ये आपके पास? एक लॉ था ना, a अपॉन b की पावर अगर n है तो a पे भी n आएगा और b पे भी n आएगा। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट नाम था इसका, मल्टीप्लाई के लिए भी बताया था और डिवाइड के लिए भी बताया था इसको मैंने, ठीक है। ये वही लॉजिक है कि होल पे पावर n है तो दोनों डिफरेंट बेसिस पे अलग अलग पावर आ जाती है, ठीक। लेकिन यहां पर मसला ये है कि 1 की पावर 6 लेनी पड़ेगी। 1 की पावर 6 का मतलब डिफाइन करते हैं, 1 अपने आप से 6 बार क्या होगा मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, और ये 4 भी अपने आप से कितने टाइम्स 6 टाइम क्या होगा मल्टीप्लाई, 4/4 4/4 और 4/4। तो 1 अपने आप से जितनी बार भी मल्टीप्लाई हो आता क्या है 1। कहां लिखूं इसका आंसर? यहां लिख रहा हूं, नोट करें, यहां लिख रहा हूं 1। और 4 की पावर 6 क्या होती है भाई? अगर आप देखें 4 की पावर 6 तो मेरा ख्याल है 3024 होती होगी, यानी 4 को अपने आप से 6 बार मल्टीप्लाई करा। आपके पास कैलकुलेटर है, क्या आ रहा है? 4096 आ रहा है, क्या आ रहा है? चेक कर लेना, 4096 ही आएगा, 2.4 है। ठीक है 4096, ठीक है ना, ये आंसर, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। क्या सवाल है मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ रफली। -12/5 पे पावर आई थिंक कितनी नजर आ रही है 5। देखो बस ये कॉन्सेप्ट ये नेगेटिव बेस ऑड पावर। पहले ये बताओ ये नेगेटिव खत्म हो गया है? नेगेटिव बेस कौन सी पावर है? नेगेटिव बेस पर ऑड पावर है, 5 एक ऑड नंबर है, तो ये माइनस खत्म नहीं होगा और ये माइनस अलग से रह जाएगा। और 12 पे भी पावर 5 आएगी और 5 पे भी पावर क्या आएगी 5। बुक में यहां तक छोड़ा, अगर कोई पावर लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन जब बहुत बड़ा नंबर आ रहा हो तो ऐसे छोड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट माइनस बताने का यूं है क्योंकि नेगेटिव बेस पे अगर 5 एक ऑड नंबर है, ऑड पावर आ जाए तो नेगेटिव साइन रहता है, ये आंसर हो जाएगा, तो इसको फेयर कर लेना, ठीक है। और 3 बहुत ही आसान है, ए पे भी 6 आएगा, बी पे भी 6 आएगा, ठीक है। a अपॉन बी की होल पावर 6 है ना। अब हम बात करते हैं बस इस पर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, L अपॉन m की पावर -3। शायद आपको याद हो, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर या पिछले 1 लेक्चर को छोड़कर वो लास्ट वीडियो देखी ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, तो उसमें मैंने ये ट्रिक में बताया था कि अगर आपके पास, क्यों बताया था कि मुझे पता था आगे एक सवाल आने वाला है, सही। और ये हमें यही सिखा रहा है, और ये हमें 2.7 में भी कितनी बार आएगा, जो मेन बड़ी एक्सरसाइज एग्जाम में आती है, तो वहां पर हम ये ट्रेन हो चुके होंगे कि ऐसी कंडीशन पे क्या करें अगर होल पावर नेगेटिव आ जाए। कभी भी नेगेटिव पावर अप्लाई नहीं करते। अब आप इससे पहले वाला सवाल ही देख लें जो होमवर्क में दिया है, वो a अपॉन बी की पावर 6 है, यहाँ पावर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, a पे भी 6 आएगा, बी पे भी 6 आएगा, आंसर हो जाएगा। अब a की पावर 6 को 6 बार मल्टीप्लाई करा के दिखाने की जरूरत नहीं, हो जाता है। नंबर हो तो दिखाने की जरूरत होती है, वेरिएबल में जरूरत नहीं होती। तो ये तो सीधा सीधा a पे भी 6 आ गया, बी पे भी 6 आ गया और आंसर हो गया। यहां पर कभी नेगेटिव पावर आ जाए अगर, तो ऐसा नहीं कर सकते कि L पे भी -3 आएगा और M पे भी -3 आएगा, ये चीज गलत है। पहले आप इंतजाम करें कि पहले होल पावर जो नेगेटिव है वो क्या हो जाए, पहले पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव होने के बाद अप्लाई करें तो सही रहेगा, सही। तो क्या करें, आपको पता है एक चीज बताई थी, रेसिप्रोकल कर लेना, अंदर की वैल्यू पलट देना, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे कर देना। इससे क्या फायदा होगा, नेगेटिव पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सही। तो देखिए क्या है, L अपॉन M पावर -3, पहला स्टेप यही है। मैंने सवाल को क्या करा, एज इट इज उतार दिया है। और बात यह है कि अगर हम नेगेटिव को क्या करेंगे पॉजिटिव, तो आपके पास ये m अपॉन L हो जाएगा, पावर -3 से कैसी हो जाएगी, +3, ठीक है। ये पलटने से फायदा हुआ, पावर पॉजिटिव हो गई। अब आप अप्लाई कर सकते हो,
पिछले सवाल की तरह m पे भी क्यूब आएगा और l पे भी क्यूब आएगा और फिर ये आंसर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो कुछ नए नए छोटे छोटे, देखो सिंप्लीफाई करने से मजा आ रहा है। लोग बोलेंगे क्या यार तो बच्चों वाले सवाल है, लेकिन यार कुछ नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। ये सब चीजें आपकी नॉलेज में जमा हो रही है एक साथ ही। अब जब 2.7 में एक बड़े सवाल आएंगे ना, तो वहां पर उनको समझ लेगा, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बड़े क्लियर होंगे, आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, ये इसलिए बस। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं एक और। मुझे नहीं पता आज कितने सवाल होंगे, बस इतने मैं कराई जा रहा हूँ, जैसे टाइम के हिसाब से मेरे पास मैनेज होंगे वैसे ही मेरा। ठीक है, तो जो बचेंगे कोई मसले की बात नहीं, नेक्स्ट क्लास पे आएगी अब एक और, उसमें खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास नजर आ रहा है 8ab 8a²b, नीचे डिवाइड हो रहा है 3cd। मेरी बात हमेशा याद रखना, फिर से बोलूंगा, अगर नहीं याद की तो नोट कर लो ये बात जो मैं बता रहा हूं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले कौन सॉल्व होगा, यानी ब्रैकेट के अंदर ही अंदर सॉल्व होगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही अंदर अगर कोई चीज बेसिस सेम हो रही है तो बेस सेम करेंगे, लॉ लगाएंगे, सबसे आखिर में होल पावर अप्लाई होती है। अब आपने नोट ये करना है कि 3 के टेबल में 8 आता है, 3 8 को कैंसिल नहीं कर सकता तो फिर मत छेड़ो। हाँ 2 होता तो कैंसिल कर सकते थे, तो फिर इसको ऐसे ही रखो, 8 ऊपर ही रहेगा 3 नीचे रहेगा, कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ऊपर ए है क्या नीचे ए है, नहीं, डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, सेम बेसिस नहीं है। और ये डी है और ये बी है, मतलब ये बी है और ये डी है। ठीक है, तो आपके पास जो है बिल्कुल ही आपके पास जो बेसिस है वो कैसी है, बिल्कुल डिफरेंट, कोई भी एक दूसरे पर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, सब कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, डायरेक्ट पावर अप्लाई होती है। मगर एक प्रॉब्लम है जो इस सवाल के साथ था, क्या, इसमें भी पावर नेगेटिव है, और इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव सबसे पहले करना पड़ेगा। वो कैसे, कि अगर मैं इसको पॉजिटिव 2 करना चाहता हूं तो वैल्यू को पलट दूंगा, यानी 3cd ऊपर चले आएगा और 8a² भी नीचे आ जाएगा। देखिए पहला स्टेप मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आपको भी पसंद हो जाना चाहिए। ठीक है, कि मैं सवाल को क्या करता हूँ एज इट इज उतार देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू को पलटेंगे ताकि ये मसला हल हो जाए, नेगेटिव से पावर पॉजिटिव हो जाए। और ये आपके पास 3cd डिवाइडेड बाय 8a²b, और उस पर पावर जो मेरे पास बेटा नेगेटिव थी वो हो गई पॉजिटिव, जादू हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये स्लाइड है कि हर क्वांटिटी पे अप्लाई हो सकती है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे, कोई लॉ भी अप्लाई अंदर नहीं हो रहा क्योंकि इनकी बेसिस सेम नहीं, सब डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये कि ये स्क्वायर 3 पर भी है, ये सी पे भी स्क्वायर है, ये डी पे भी स्क्वायर है, ये 8 पे भी स्क्वायर है। ठीक है, ये ए के स्क्वायर पे भी स्क्वायर है, क्योंकि पावर पे पावर अप्लाई हो रही है। पहले से ए पे स्क्वायर था, मजीद उसने अपनी पावर होल वाली ली तो स्क्वायर पे स्क्वायर आ गया, और बी पे भी स्क्वायर आएगा। सही, फाइनली सॉल्व होके हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3/3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सी का स्क्वायर ऐसे ही, डी का स्क्वायर एज इट इज, 8 का स्क्वायर आपको बताना चाहिए, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 64। ठीक है, और ए स्क्वायर का स्क्वायर पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 4, इनकी पावर 4, और बी पे तो कोई पावर नहीं, बस स्क्वायर ही है, लिहाजा फाइनल स्टेप इसका ये होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, उसके बाद से 7 वगैरह से हम बात में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 है, -3 पावर मेरे पास x³ और y पे मेरे पास स्क्वायर मजीद डिवाइडेड बाय 2ut, ये u है।
और होल पावर है 4। ठीक है, एक बार स्टेप में ऐसे उतारूंगा। पहला स्टेप दोबारा देखें, सवाल क्या है, मतलब कि -3x³ y² और होल पावर है +4। ठीक है, बात बेटा ये है कि फिर से हमने इसमें नोट करना है क्या ऊपर नीचे बेसिस सेम है? नहीं, x ऊपर है तो नीचे नहीं है, और y ऊपर है तो y नीचे नहीं है, डिफरेंट है बिल्कुल ना, तो बेस तो सेम नहीं होगी ना। 2 के डिल में 3 आता है, कैंसिल हो जाए। अब क्या करें, इसका हाल भी यही बात है, बस उसमें फर्क ये है कि इसमें पहले से -3 दिया, पॉजिटिव क्वांटिटी ही दी है। पावर अप्लाई सब पे डायरेक्ट हो सकती है, सब पे अप्लाई कर दो। बस मुझे इतना बताओ, क्या ये नेगेटिव साइन रहेगा? अब ये क्यों नहीं रहेगा? रूल्स पढ़ाए थे ना पिछली वीडियोस के अंदर, नेगेटिव बेस इवन पावर 4 इवन नंबर है तो नेगेटिव नहीं रहता, खत्म हो जाता है। मैं करके दिखा देता हूं कैसे। इसका एक वर्ड कल मैंने इस्तेमाल कर लिया था प्रैक्टिकली तो नहीं बोल सकते, थ्योरेटिकली करके दिखा रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो कैसे होता है देखें, -3 और उस पर पावर 4, इसका मतलब ये सब पे पावर अप्लाई हो रही है, ये 4 x का क्यूब, उस पर भी पावर मेरे पास क्या 4, ये पहले से पावर और ये पावर अप्लाई हो। y का स्क्वायर, उस पर भी पावर क्या मेरे पास 4, ये ब्रैकेट हटा दें। ठीक है, अब इसी तरह सेम नीचे भी होगा, 2 पे भी मेरे पास क्या है 4, u पे भी मेरे पास एक तरह से 4 और t पे भी मेरे पास इस तरह, सबको इसी तरह लिख दिया मैंने 4, सब पे पावर 4 अलग अलग क्या हो गई अप्लाई। अब नेगेटिव बेस, वही बात आ गई ना, नेगेटिव बेस 4 कौन सी पावर इवन, तो आने वाला नंबर कैसा हो, पॉजिटिव रियल नंबर होगा ना, पॉजिटिव में होगा। आप 3 की पावर 4 आप डायरेक्ट चेक करा करें क्या आती है, क्या हो गया, 3 का क्यूब 27 होता है और 3 की पावर 4 81 होती है। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि इवन पावर, पॉजिटिव 81, इवन पावर ने नेगेटिव को खत्म कर दिया। 3 4 12, x की पावर 12 होगा, और y के मामले में 2 4 8 हो गया, मजीद डिवाइड बाय 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 की पावर जो 4 होती है मेरे पास वो होती है 16। ठीक है, और ये u है, 4 नहीं है भाई, ये u है, u की पावर 4 तो u की पावर 4 ही रह जाएगी, और मेरे पास जबकि t पर भी कोई पावर नहीं थी पहले से तो 4 ही आएगी। तो ये कुछ रिजल्ट मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत आसान सा, क्या आंसर हो सही। तो आई होप आपको आज यहां तक के समझ में आया होगा। आपके मैंने 2 सवाल होमवर्क करे हुए जो मैंने बोर्ड पे सही से सॉल्व नहीं करवाए, 2 और 3, 2.4 के और 2.3 के एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट के 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये नोट करें बातें, और इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 कराया ना, 7 भी खुद से करना है, 7 भी खुद से करना है और 8 भी। ठीक है, 4 सवाल होमवर्क हो गए, जब 5-6 हो गए होंगे। ठीक है, देखिए ना, तो 7 और 8 यानी लास्ट क्वेश्चन आपका 2.3 2.4 का 8 तक। तो होमवर्क में लिख रहा हूं, एक्सरसाइज पहले 2.3 से लिख रहा हूं, उसके नंबर्स बता रहा हूं। उसके नंबर हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आज की क्लास के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये 2.3 की बात हो रही है, और एक्सरसाइज 2.4 के अंदर भी लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है 2, 3, ठीक है, और लास्ट के 2 अभी 7 और 8, 7 और 8, ये आपके ओवरऑल क्या है फिलहाल कल तक का आसान सा होमवर्क। ठीक है, तो अब तक के लिए बेटा मैं इतना ही रखना चाहूंगा, तक की क्लास में फिर बात करेंगे इस पर, और फिर मजीद आगे कुछ नई नई थ्योरी की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।